राधे। इस वीडियो में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी किरण प्रकृति में उदासीन होती हैं? ऑप्शन ए कैथोड किरणें, ऑप्शन बी अल्फा किरणें, ऑप्शन सी बीटा किरणें और ऑप्शन डी गामा किरणें। यदि प्राकृतिक में उदासीन की बात की जाए तो जो गामा किरणें होती हैं वो क्या होती हैं? वो उदासीन होती है प्राकृतिक में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परमाणु की नाभिक की खोज किस मॉडल से हुई? ऑप्शन ए है बोर परमाणु मॉडल, ऑप्शन बी डाल्टन परमाणु मॉडल और ऑप्शन सी रदरफोर्ड परमाणु मॉडल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो परमाणु की नाभिक की जो खोज की गई थी वो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार किया गया था, इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी रदरफोर्ड परमाणु मॉडल। अगला क्वेश्चन है, यदि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन में ही एक ही डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होती है तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन ए है शून्य रहेगी, ऑप्शन बी एक प्रोटॉन की तुलना में कम, ऑप्शन सी एक प्रोटॉन की तुलना में अधिक और ऑप्शन डी एक प्रोटॉन के बराबर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी एक प्रोटॉन की तुलना में अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तेजित अवस्था में परमाणुओं का जीवन काल समान रूप से होता है। ऑप्शन ए है 10⁻⁻8 सेकेंड, ऑप्शन बी 10⁻⁻12 सेकेंड, ऑप्शन सी 10⁻⁻18 सेकेंड और ऑप्शन डी 10⁻⁻18 मिनट। जो परमाणु की जो उत्तेजित जीवन काल होता है उनका जो काल होता है 10⁻⁻18 सेकेंड होता है, इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 10⁻⁻18 सेकेंड। त्राम परमाणु का परमाणु भार 64 है और परमाणु संख्या 29 है, तो त्राम परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 64, ऑप्शन सी 93 और ऑप्शन डी 29। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 35 होती है। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्य पदार्थ को बदलने पर एक्स किरण स्पेक्ट्रा की कौन सी विशेषता नहीं बदलती है? ऑप्शन ए तीव्रता, ऑप्शन बी अभिलाक्षणिक रेखाओं की तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन सी निरंतर स्पेक्ट्रा की आकृति और ऑप्शन डी विच्छेद तरंग दैर्ध्य। जो विच्छेद तरंग दैर्ध्य होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विच्छेद तरंग दैर्ध्य। अगला क्वेश्चन है, जब एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो संबंधित तरंग की तरंग दैर्ध्य होगी। ऑप्शन ए बढ़ेगी, ऑप्शन बी घटेगी, ऑप्शन सी तरंग दैर्ध्य गतिज ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है और ऑप्शन डी बढ़ेगी फिर घटेगी। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी घटेगी। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु अष्टक प्राप्त कर सकते हैं। अष्टक का मतलब होता है कि वैसे उनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो फर्स्ट जो पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन साझा करके, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके और जो तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन खोकर। तो जो कोई भी परमाणु अष्टक पूरा 3 नियमों के द्वारा करता है, या तो इलेक्ट्रॉन को किसी को देगा या किसी से वो इलेक्ट्रॉन लेगा या दोनों परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन को साझा करेंगे। इसका जो आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, वह उप परमाणविक कण जिसमें ऋणात्मक आवेश होता है। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं और ऑप्शन ई इनमें से एक से अधिक। अगर बात करें ऋणात्मक की, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋणात्मक कण होता है। अगर प्रोटॉन की बात करें तो ये पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन की बात करें तो ये उदासीन होता है। तो क्वेश्चन में हमसे निगेटिव की बात किया गया है, इसीलिए जो मेरा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात करें तो इसका होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अगर वही प्रोटॉन की बात करें तो जो निगेटिव साइन है वो पॉजिटिव में बदल जाएगी, अर्थात प्रोटॉन पर अगर आवेश की बात करें तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में एक समूह से ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुओं की संयोजकता में क्या होता है? ऑप्शन ए इसमें वृद्धि होती है, ऑप्शन बी समान रहती है,
ऑप्शन सी इसमें कमी होती है, और ऑप्शन डी इसमें पहले वृद्धि होती है और फिर बाद में कमी होती है। ऑप्शन ए इसमें पहले कमी होती है और बाद में वृद्धि होती है। जब हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु की संयोजकता अर्थात वैलेंसी में कोई परिवर्तन नहीं रहता है। अगर ऊपर 1 है तो नीचे भी 1 होगा, और ऊपर 2 है तो नीचे भी 2 होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी समान रहती है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित में से कौन से आवर्त में उपधातु मौजूद नहीं होती हैं? ऑप्शन है 1 और 5, ऑप्शन बी 2 और 6, ऑप्शन सी 1 और 7, और ऑप्शन डी 2 और 7, और ऑप्शन ई 1 और 3। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 1 और 7। 1 और 7 में जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें उपधातु को नहीं रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए है डेमोक्रिटस, ऑप्शन बी थॉमसन, ऑप्शन सी ई रदरफोर्ड, और ऑप्शन डी जॉन डाल्टन। जो परमाणु शब्द का प्रतिपादन किया था उनका नाम था डेमोक्रिटस, इसलिए मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए डेमोक्रिटस। अगला क्वेश्चन है, क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में रखा गया है? ऑप्शन ए दूसरे समूह, ऑप्शन बी 18वें समूह, ऑप्शन सी तीसरे समूह, और ऑप्शन डी पहले समूह। यदि हम आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें, जो क्षारीय पदार्थ होते हैं, जो क्षारीय परमाणु होते हैं, उनको पहले समूह में रखा गया है, इसलिए मेरा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी पहले समूह। अगला क्वेश्चन है, चतुष्क परमाणु परमाणुकता वाला तत्व है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी फास्फोरस, और ऑप्शन डी क्लोरीन। चतुष्क मतलब होता है कि 4, वैसे परमाणु जिनका जो वैलेंसी होती है, परमाणुकता होता है, वो 4 होता है। तो फास्फोरस एक ऐसा तत्व है जिसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि नाइट्रोजन की बात करें तो 3 होता है, क्लोरीन की बात करें तो इसमें 1 होता है, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है, एम कोश में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 32। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 18 होगा। इसको आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। एक फार्मूला होता है 2n², जिसको बोर महोदय ने दिया था। n का मतलब होता है कि नंबर ऑफ जो कोश होते हैं वे। तो अगर हम m की बात करें, K, L, M और N होता है। अगर हम M की बात करें तो M नंबर ऑफ 3 पे हो जाएगा। तो 2 से यदि 3 का हम 3 का स्क्वायर करें तो 9 आएगा, और 9 में हम 2 का मल्टीप्लाई करें तो 18 आएगा, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 18। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की? ऑप्शन ए है जेम्स चैडविक, ऑप्शन बी ई गोल्डस्टीन, ऑप्शन सी नील्स बोर, और ऑप्शन डी अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो जो न्यूट्रॉन के आविष्कारक थे, खोजकर्ता थे, उनका नाम था जेम्स चैडविक, इसलिए मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए जेम्स चैडविक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता है? ऑप्शन ए फ्लोरीन, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी आयोडीन, और ऑप्शन डी क्लोरीन। जो फ्लोरीन होता है वो काफ़ी निगेटिव पदार्थ होता है, यानी बहुत ऋणात्मकता वाला पदार्थ है, परमाणु है, इसलिए मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन है, परमाणु संख्या 56 वाले तत्व किस समूह से संबंधित है? ऑप्शन ए है P, ऑप्शन बी है F, ऑप्शन सी है D, और ऑप्शन डी है S। जिनकी जो एटॉमिक नंबर होता है 56 है, उन्हें हम S ब्लॉक के तत्वों में रखे हैं, इसीलिए मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी S। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन्स नियम द्वारा अष्टक वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अंतिम है? ऑप्शन ए है रेडियम, ऑप्शन बी थोरियम, ऑप्शन सी लोहा, और ऑप्शन डी रेडियम। जो न्यूटन्स का अष्टक नियम था उसमें 2 तत्व थे, ठीक है, एक प्रारंभिक था और एक अंतिम था। अगर प्रारंभिक तत्व की बात करें तो वो था हीलियम, और अंतिम तत्व की बात करें तो वो था थोरियम, इसीलिए मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी थोरियम। अगला क्वेश्चन है, कण के द्विआवेशित आयन होते हैं? ऑप्शन है लिथियम, ऑप्शन बी बेरिलियम, ऑप्शन सी हीलियम, और ऑप्शन डी हाइड्रोजन। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी हीलियम। अगला क्वेश्चन है,
परमाणु सिद्धांत प्रस्तावित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए है जे थॉमसन, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी जॉन डाल्टन और ऑप्शन डी निल्स। जो परमाणु सिद्धांत था उसका प्रतिपादन सबसे पहले जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था, इसलिए मेरा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी जॉन डाल्टन। अगला क्वेश्चन है, परमाणु का नाभिक से बना होता है, अर्थात कहने का मतलब जो परमाणु होता है परमाणु के नाभिक में कौन कौन से एटम्स होते हैं? ऑप्शन ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और ऑप्शन डी प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। जो परमाणु का नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए जो मेरा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में अर्थात उसकी बाहरी कक्षा में घूमते रहता है। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु नाभिक की त्रिज्या के क्रम की होती है? ऑप्शन है 10⁻−10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 10⁻−13 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 10⁻−15 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 10⁻−8 सेंटीमीटर। इसका जो राइट ऑप्शन होगा 10⁻−13 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के समस्थानिकों में होता है? ऑप्शन ए है विभिन्न रासायनिक एवं भौतिक गुण, ऑप्शन बी समान रासायनिक और भौतिक गुण, ऑप्शन सी समान रासायनिक लेकिन भिन्न भौतिक गुण और ऑप्शन डी समान भौतिक लेकिन भिन्न रासायनिक गुण। इसका जो राइट ऑप्शन होगा समान रासायनिक लेकिन भिन्न भौतिक गुण समस्थानिक ये होते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी समान रासायनिक लेकिन भिन्न भौतिक गुण वाले जो तत्व होते हैं वो समस्थानिक में आते हैं। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, अबॉव सिद्धांत के अनुसार एक नया इलेक्ट्रॉन कक्षा में प्रवेश करता है जब? ऑप्शन है n+l न्यूनतम है, ऑप्शन बी n+l अधिकतम है, ऑप्शन सी n+m न्यूनतम है और ऑप्शन डी n+m अधिकतम है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा n+n जब न्यूनतम होता है तो अबॉव के सिद्धांत के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कक्षा में प्रवेश करते हैं, इसलिए जो मेरा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए n+l न्यूनतम। डेट्स ऑल, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो।